हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विजय मास्टर क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास 11th के अकाउंट की है और टॉपिक है अपना डेप्रिसिएशन। और ये पार्ट है स्टूडेंट्स मेरा पार्ट 4। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे नया मेथड डेप्रिसिएशन का, जो कि है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसे हम डिमिनिशिंग मेथड भी कहते हैं और रिड्यूसिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है ना। तो आइए अपना आज का लेक्चर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यानी डब्ल्यूडीवी मेथड को शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन को ऐसे टाइमलाइन फ्रेम में शो किया हुआ है। देखो, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2013 को पहली मशीन वो खरीदता है 60,000 की, और उसी साल ही सेम ईयर ही अक्टूबर में 1 अक्टूबर को 20,000 की मशीन वो परचेज करता है। ठीक है ना। और जो मशीन उसने 1 अप्रैल 2013 को परचेज की थी यानी पहली मशीन, वो 1 अक्टूबर 2015 को सेल कर देता है 27,000 में। और 1 जनवरी 2017 में वो तीसरी मशीन, एक न्यू फ्रेश मशीन परचेस करता है 64,000 रुपए की, और दूसरी मशीन वो सेल कर देता है जो इसने परचेस की थी 1 अक्टूबर 2013 को 20,000 की, वो उसे 10,000 में बेच देता है। तो कह रहा है कि इससे रिलेटेड आपको डब्ल्यूडीवी मेथड से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, उसका एसेट अकाउंट यानी प्लांट अकाउंट, क्वेश्चन में प्लांट अकाउंट लिखा हुआ था, तो प्लांट अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते स्टूडेंट क्वेश्चन अपना। तो देखो, सबसे पहले 2013 आ रहा है, तो 2013 से एंट्री हमारी शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल 2013। तो अप्रैल फर्स्ट, तो अप्रैल फर्स्ट है, इधर क्या आ जाएगा आपके पास, टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कितना है, 60,000 है ना। मशीनरी 1 है ये जो परचेज हुई है। ठीक है, और इसी साल उसने दूसरी मशीन भी परचेज करी है स्टूडेंट्स 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर फर्स्ट टू बैंक अकाउंट सेकेंड मशीन, ये है 20,000। ठीक है, अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 14 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहली मशीन और दूसरी मशीन दोनों पे होगा। पहली मशीन कब परचेस हुई है, 1 अप्रैल 2013 को, और ये 31 मार्च 2014 है जो बुक जब क्लोज हो रही है, तो पूरा 1 ईयर का है। तो डायरेक्ट इस पे 12 महीने का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से। तो कितना हो जाएगा, 60,000 का 6,000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये मशीन 1 अक्टूबर को परचेज हुई है, तो 31 दिसंबर तक कितने महीने आपके मंथ हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा 20,000 का। 10% तो आपका 12 मंथ का हो जाता है 2,000, और आपका 6 मंथ का हो जाएगा 1,000। तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 7,000 स्टूडेंट्स। ठीक है, इजी है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे बैलेंस निकालना है। ठीक है, मार्च 31 में ही, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन का बैलेंस, सेकंड मशीन का बैलेंस। फर्स्ट मशीन कितनी थी, 60,000 की थी, 6,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कितने की मशीन मेरे पास बच गई, वो 54,000, 54,000 की बच गई है ना स्टूडेंट्स। और 20,000 की मशीन थी, 1,000 डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कितने की मशीन वो मेरे पास बच गई है, 19,000 की भी बच गई है। तो टोटल कितना हो जाता है मेरे पास, ये 000, 9 और 4 13, 5 6 और 1 7, 73,000। ठीक है, 73 है ना। ओ 73 और 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर वाला तो मैंने जोड़ा ही नहीं। 73 7 कितना हो गया, 80,000 है ना, 80,000। तो इधर भी कितना है मेरे पास, 80,000। जो मैंने पिछले पार्ट थर्ड पार्ट में आपको यही क्वेश्चन करवाया था एसएलएम मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से, वही क्वेश्चन को मैं किससे कर रहा हूं, सेम वही क्वेश्चन है ये आपका, मैं कर रहा हूं डब्ल्यूडीवी मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, वहां पे इसी क्वेश्चन को करने का तरीका देखना उस मेथड से, और इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना इस वाले मेथड से, बहुत अंतर है दोनों में। इसलिए सेम क्वेश्चन में इसलिए करवा रहा हूं ताकि डिफरेंस आप सबको पता चल सके। ठीक है, तो पिछले वाले पार्ट को जरूर देखना। अब इसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर कर देते हैं, 2014 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट मशीन का बैलेंस है मेरे पास 54,000, और सेकंड मशीन का बैलेंस है मेरे पास
19,000। ठीक है, कितना हो जाता है ये? 73,000। अब 2015 मार्च 31 के बाद ही ना जो है 2015 में, हाँ, तो ये आपका आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे पहले 60,000 पे इसने क्या करा था, डेप्रिसिएशन लगाया था 6,000, 10% 12 महीने का। अब इसकी जो वैल्यू बच गई कितनी, 54,000। तो कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है, ओरिजिनल वैल्यू है ना, डेप्रिसिएशन के बाद, अब यहाँ पे इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही वैल्यू डेप्रिसिएशन चार्ज होता हुआ यहाँ पे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो हमें यहाँ नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम किस पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? जो मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस करके आ रही है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है। तो 54,000 का 10% कितना हो जाएगा 12 मंथ का स्टूडेंट्स? 5400, 5,400। और आपका 19,000 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 12 मंथ का? 1,900। तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो, इधर कितना हो गया ये? 0 0 9 और 4 3, 5 1 6 और एक 7। अब बैलेंस निकाल लो, मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी फर्स्ट मशीन का बैलेंस कितना है? 54,000 में से 5,400 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? लेस करके मैं देख लेता हूं, कितना है? 5,400, है ना। 0 0 6 13 में से 5 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स? 13, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कितना बच गया मेरे पास स्टूडेंट? 4। मशीन की वैल्यू आई, वो आई 48,600। और सेकंड मशीन की 1,900 माइनस कर दो 19 में से, एक माइनस किया कितना आ गया? 18,000 में से 900 माइनस कर दो, कितना आ गया? 17,100, है ना। लेस करके भी देख लो, 0 0 10 में से 9 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 17, 17,100, है ना। ऐड कर दो इनको, 0 0, है ना, 0 0 6 8 और 7 15, है ना, और 15 4 5 एंड 6, 65,600। इनको ऐड कर दो, अब कितना आ रहा है ऐड करके? ये हो गया 0 0 6 3 और 9, 6 3 9, 7 5 12 और एक 7, 72,900। 72,900 एक कम कैसे हो गया स्टूडेंट्स? 73,000 होना चाहिए था ना। जो 17,100 आ रहा है ना ये तो मेरा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 17,000 लिख दिया। सो है तो 17,100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 7 हो जाएगा ये, है ना। 7 हो जाएगा तो 7 3 10 हो जाएगा, और 10 हो जाएगा तो 5 3 8 और एक 3 10, 7 5 12 और एक 13 हो जाएगा, है ना। 7 5 12 और एक 13, कैरी एक 6 और एक 7। ठीक है स्टूडेंट्स, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन ठीक थी पर मैंने यहाँ पे गलत राइट डाउन कर दिया, जिस वजह से वहां पे भी वैल्यू फिर गलत ही आ गई, तो उसको रेक्टिफाई कर लिया हमने। तो 73,000 इधर भी, 73,000 इधर भी। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं इसको नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करता हूं वैल्यू को, 2015 मार्च 31, सॉरी अप्रैल 31, अप्रैल 31, अप्रैल 1 कितना आ गया स्टूडेंट्स? फर्स्ट मशीन की वैल्यू बची है मेरे पास, टू बैलेंस बीडी, सबसे पहले राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन की वैल्यू है 48,600 और सेकंड मशीन की वैल्यू है 17,100। तो टोटल ये हो जाता है आपका 65,700। ठीक है, अब 65,700 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो स्टूडेंट्स, 1 अक्टूबर
सॉरी 1 अक्टूबर को, हाँ ये वाला 1 अक्टूबर 2015 को सेल कर दिए मशीन 27,000 की, है ना। जो पहली मशीन थी उसको सेल कर दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सेल कर लेते हैं यहाँ पे 2015 में ही। अब 1 अक्टूबर को ना, अक्टूबर 1 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट कितने की सेल हुई है, 27,000 की। अब इसका क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा स्टूडेंट्स अक्टूबर 1 का ही, बाय डेप अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन निकलेगा आपका किसका, 48,600 का। तो 48,600 का डेप्रिसिएशन निकाल दो। 1 अप्रैल से कब तक का, सितंबर तक का, है ना। तो अप्रैल से सितंबर कितना होता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ होता है स्टूडेंट। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा इसका, 48,600 का, देख लो मैं बता देता हूं। टू टू जा 4, टू 4 जा 8, टू 3 जा 6, 0, 2,430, 2,430। ऑब्वियसली मशीन को बेचने में लॉस हुआ है, 48,600 की मशीन है, 2,000 भी लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 46,600। 46,600 में से 400 माइनस करेंगे तो 46,200, और 46,200, 46,170 की मशीन पड़ रही है मेरे को। डेप्रिसिएशन माइनस करने पर बिक कितने की रही है, 27,000 की। तो लॉस है अपने को, तो लॉस है तो इधर आएगी एंट्री, और ट्रांसफर हो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है ना, लॉस ऑन सेल, ठीक है। तो लॉस ऑन सेल कितना हो जाएगा, ये 65,700, और ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 27, 28, 29, 29,430, जीरो, ये आ गया 7 मेरे पास, और इधर कितना बच गया, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 9 स्टूडेंट लेस कर दो, 15 में से 9 लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 6, एंड 5 में से 2 गया 3, तो ये आ गया मेरे पास 36,270, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास पहली मशीन क्या होगी, पूरी की पूरी सेल हो गई है। जो मेरे पास 48,600 था, तो ये पूरा भी कैलकुलेट करोगे तो 48,600 ही आएगा। अब मैं क्या करूंगा, और कुछ तो नहीं है ना 2015 में, नहीं। तो 2015 में अब क्या करूंगा, सेकंड मशीन का मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ये कब तक का लगेगा, हाँ अब लगेगा मेरे पास 2016 का स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। इसका तो काम हो गया 2015 का, तो 2016 का यहाँ पे मेरे पास मैं राइट डाउन करूंगा, और March 31 तक, यानी पूरे 12 महीने का सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा स्टूडेंट्स में यहाँ पर, ठीक है ना, बाय डेप अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1,710, ठीक है। सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन है ये। अब इसको क्या कर दो, बैलेंस निकाल लो, बाय बैलेंस CD, 17,100 माइनस कर दो उसमें से 1,710, कितना बचा, जीरो, 10 में से 1 गया 3, जीरो, 10 में से 3 गया 7, गया 3, 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9, और 10 में से 7 गया 3, और इधर आ गया मेरे पास कितना, 6 में से 1 गया 4, और इधर 1, 14,390, ठीक है। ये आ गया 14,390। अब इसको टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 65,700, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास पहली मशीन का तो हो गया है पूरा का पूरा काम, और सेकंड मशीन का मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकाल दिया है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट ईयर में। फिर नेक्स्ट ईयर तो पूरा का पूरा क्या है मेरे पास, हाँ इसमें मशीन परचेज हो रही है और सेल भी हो रही है ना, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस और चाहिए होगा मेरे को, तो थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना, मैं बोलता जाऊंगा आप समझते जाना, ठीक है। तो 2016, 17 में हो रहा है ना सारा का सारा चीज, 2016 अप्रैल 1
टू बैलेंस BD सेकंड मशीन का है ये मेरे पास 14,390। ठीक है, ये वैल्यू आई है। और डेप्रिसिएशन लगेगा 2017 में मार्च 31 बाय डेप अकाउंट। किस पे? इस पे लगेगा पूरे 12 महीने का। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,439 रुपये मार्च 31 बाय बैलेंस CD। तो लेस करके देख लो उसको। 1,4,390, 1,4,391, यहाँ बच गया 9 में से 8 में से 3 गया 5, और यहाँ बच गया 12, नहीं 13, 13 में से 4 गया, कितना बचा स्टूडेंट्स? 9 बचा। ठीक है ना। और यहाँ बच गया मेरे पास 3 में से 1 गया 2, और ये 12,951। हाँ, तो ये मेरे पास सेकंड मशीन की वैल्यू आ गई। ऐड कर दो 12,951। ओ, क्या आएगा? 14,000 ना, सॉरी स्टूडेंट्स, ये आ गया 14,390। इधर भी आ गया 14,390। ठीक है, अब इसको मैं ट्रांसफर करूंगा नेक्स्ट ईयर में, फिर 2017 में मशीन मेरे पास सेल भी होगी, है ना। अच्छा, जो सेल हुई है वो 1 जनवरी को हुई है, मुझे लग रहा है 1 अक्टूबर को हुई है ना। तो 1 जनवरी तक का तो मेरे को डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो ये तो यही निकल जाएगा मेरे पास, है कि नहीं? यही हो जाएगा काम तो इसका। और परचेज भी हो रही है ना। नेक्स्ट कॉलम क्या बनाई, यही इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस देखो 31 मार्च से पहले ही हो गया है ना, 2017 में 1 जनवरी को। यानी कब तक मशीन इसके पास रही है? दिसंबर तक मशीन रही है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर तक मशीन रही है, तो सेल भी कर देते हैं हम दूसरी मशीन को। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो निकाल ही लिया है ना, तो सेल कर लेते हैं। 439, पहले सेल की वैल्यू लिख देते हैं। कितना है? 1 जनवरी, है ना, जनवरी 1 है ना, जनवरी 1 बाय बैंक अकाउंट 10,000। ठीक है, फिर आ जाएगा ये जनवरी 1 तक का डेप्रिसिएशन। अब पूरे 12 महीने का नहीं लगेगा डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स इस पे। अब कितने महीने का लगेगा? 9 महीने का लगेगा। तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? मैं कैलकुलेटर में करता हूँ स्टूडेंट्स इसको। कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ स्टूडेंट्स में। ठीक है, 2 मिनट देना मुझे। तो कितना है? 14390 मल्टीप्लाई 10%, और कितने मंथ के लिए? 9 मंथ के लिए, मल्टीप्लाई 9 और डिवाइड बाय 12। ये आ रहा स्टूडेंट्स 1079। कितना आ रहा है? 1079। तो 1079 आया है। 14,390 की मशीन है, और 1,079 यानी 1079 का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 13,000 समथिंग कुछ बचेगा। और मशीन सेल हुई है 10,000 की, यानी लॉस है ना। तो इसको भी लेस करके देख लो, इसमें से कितना आ रहा है लॉस। है तो 14390 माइनस 10 माइनस 1079, ये आ रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना स्टूडेंट्स?
11, ठीक है, ये मशीन सेल हो गई। अब इसके बाद इसने इसी डेट को क्या किया है, मशीन परचेज भी किया है 2017 में, ठीक है ना। तो 2017 में परचेज भी कर लेते हैं 1 जनवरी को। पहले इसको हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, 14,390 आ गया ना ये, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है स्टूडेंट्स, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस नीचे कम होता जा रहा है, तो यहीं पे मैं एंट्री पास कर देता हूँ 2017 की जनवरी फर्स्ट टू बैंक अकाउंट कितना है 64,000, ठीक है। थर्ड मशीन है ये। अब इसको मैं क्लोज करूंगा 2018 में, है ना, 17 जन नहीं 17 31 मार्च 31 बाय बैलेंस CD, ठीक है। अच्छा पहले तो डेप्रिसिएशन निकालने हैं इस पे, बाय डेप अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 10% इसका कितने मंथ का है, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का है ना। तो ये होता है 6400, 6400 होता है इसका 1 साल का, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा इसका, 400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 1600, इसका 3 मंथ का स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और मार्च 31 बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा, 6400 स्टूडेंट्स माइनस 64,000 माइनस 1600, ये आ गया मेरे पास 62,400। और टोटल कर दो इधर और टोटल कर दो इधर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,000 प्लस 14390 78390, तो इधर भी कितना आएगा 78390। आप कैलकुलेशन करके देख लो, सेवन वही आएगा 78390, मैं कर देता हूँ 10,000 प्लस 1079 प्लस 333 प्लस 1600 प्लस 62,400, 78,390 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है, 78,390, ठीक है ना। दोनों तरफ बैलेंस मैच हो गया है। तो स्टूडेंट्स अब इसको ट्रांसफर कर दोगे आप किधर, 2018 में अप्रैल 1 टू बैलेंस BD कितना है 62,400। तो स्टूडेंट्स ये था मेरे पास WDV मेथड से एसेट अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इससे इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है स्टूडेंट्स, पर कैलकुलेशन ठीक रखना। तो टाइम कंज्यूमिंग जो होगा वो फिर आपको काफी बेटर लगेगा, क्योंकि मान लो आपका टाइम भी कंज्यूम हो गया और आपने क्वेश्चन भी खराब कर दिया, गलत कर दिया मतलब, तो फिर तो वो वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। टाइम कंज्यूमिंग है पर कैलकुलेशन एकदम ठीक रखना, तो टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए कैसा लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन ठीक हुआ है हमारा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गली से डिस्टर्बेंस आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं गेट लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूं, इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वहां बनाना सीखेंगे हम, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बाद हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर चैप्टर को खत्म करेंगे। एक एक लेक्चर दोनों का लेके आऊंगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको अगर और भी क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताना, कमेंट अगर ज्यादा होगा तो मैं क्वेश्चंस को क्या कर दूंगा, एक पोस्ट डाल दूंगा, उसको आप फटाफट सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, यानी पार्ट 5 में, जहां पे हम सीखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर पार्ट 5 लेके आऊंगा जो कि लास्ट पार्ट होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स ये मेरा पार्ट 4 है, इसके बाद पार्ट 5 एंड फिर लास्ट पार्ट 6 आएगा, पार्ट 6 तक ये चैप्टर पूरा का पूरा बाइंड अप हो जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स। इसी तरह आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।